वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशम और एकादश श्लोक का पाठ करेंगे। अब अभ्यासे अपि असमर्थोसी, दसवें श्लोक में भगवान ने कहा अगर अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो। इसका अर्थ है कि अगर कोई ऐसा साधक है जो जानता है कि भगवान में मन लगाना है लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति छूटती नहीं है, अथवा ऐसे समझो कि रजोगुण इतना है कि बिना कर्म किए बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ करते रहना होगा, होता है ऐसा। तो भगवान कहते हैं ठीक है वो कर्म मेरे लिए करो, मत कर्म परमो भव। तो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अथ एतदपि अशक्तोसि, यह करने में भी अगर असमर्थ हो तो मद्योगम आश्रितः यतात्मवान एतदपि कर्तुम अशक्तोसि मद्योगम आश्रितः यतात्मवान ततः सर्वकर्म फल त्यागम कुरु, समस्त कर्म फलों का त्याग करो। तो जैसे हमने कल देखा आरंभ से पूरे जितने प्रकार के साधक हैं बुद्धि में सभी को रखना है, क्योंकि हमें पहुंचना है अक्षर उपासना में, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। जो जगत को मिथ्या करने में समर्थ हैं उनके लिए ज्ञान का उपदेश सीधे, जो जगत को मिथ्या करने में समर्थ नहीं है फिर उनके लिए सगुण उपासना, फिर सगुण उपासना में ये सब क्रम, उत्तरोत्तर कम साधना। जैसे चित्त को समाधान नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, और ये भी नहीं कर सकते हो तो कर्म अपने लिए करो, फल मेरे लिए करो। ऐसे क्रम बता दिया भगवान ने। मुख्य हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि जगत को मिथ्या करने का सामर्थ्य बढ़े, तब ज्ञान जो है स्पष्ट रहेगा हमारे लिए। भाष्य में हम देख रहे थे अथ पुनरेतदपि यदुक्तम मत्कर्म परमत्वम तत्कर्तुम अशक्तोसि, जो भगवान ने बताया पुनः एतदपि यदुक्तम, जो दशम श्लोक में कहा मत कर्म परमत्वम, मेरे लिए कर्म करो,
वह भी अगर तुम करने में असमर्थ हो तो मद योगम आश्रितो, मद योगम आश्रितः, टीका में देखिए, पहले बताते हैं कि ये कर्म परत करने में अशक्य अथवा अशक्तः क्यों है कोई, इसके लिए दिया बहिर्विषयाकृष्ट चेतस्त्वात् इत्यर्थ। बाह्य विषय में चित्त आकृष्ट है, वो बाहर ही जा रहा है, तो ईश्वर के लिए सीधे कर्म नहीं करके कर्म उसको अपने लिए करने हैं। इसका अर्थ क्या है कि काम्य कर्म छूट नहीं रहे हैं। ये जो श्लोक है 11, वो उनके लिए है जिनको काम्य कर्म करने हैं, लेकिन बुद्धि ये भी बता रही है कि अब समय हो रहा है आपका, ये सब छोड़ो। तो काम्य कर्म छूट नहीं रहे हैं, इसलिए और एक साधन दिया बहिर्विषयाकृष्ट चेतस्त्वात् कर्तुम अशक्तोषि, ऐसे उसका अन्वय होगा। तो इसलिए तुम ये करने में समर्थ नहीं हो, तो क्या करना है, तरहि भगवत प्राप्ति उपायत्वेन संयत चित्तो भूत्वा कर्मफल संन्यासम कुरु इत्याह। तो भगवत प्राप्ति का जो उपाय है, उस उपायत्वेन क्या करना है, संयत चित्तो भूत्वा। संयत चित्तो भूत्वा का अर्थ है कि कम से कम जो काम्य कर्म है उसकी एक सीमा बना दो, निषिद्ध में प्रवेश न हो, और काम्य कर्म केवल जितने सीमित हो वहीं तक रखो। अधिक से अधिक नित्य नैमित्तिक कर्म करो। जो केवल नित्य नैमित्तिक कर सकते हैं ईश्वर के लिए, उनके लिए तो 10वां श्लोक हो जाएगा, लेकिन जिनको अभी काम्य कर्म छूट नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ करना है, तो उनके लिए कहा संयत चित्तो भूत्वा कर्मफल संन्यासम कुरु। अब कर्मफल का संन्यास कर दो। जैसे साधारण दृष्टांत ले सकते हैं कि जो 25-30 साल तक समझो कोई अपना एक कोई कारोबार लेके बैठा है, कुछ रोज़ जाते हैं सुबह से शाम तक काम करते हैं। अब लड़का बड़ा हो गया है, वो कहेगा कि अब आप घर पे रहिए, भगवान का नाम लीजिए, वो भी कहेगा। आने की आवश्यकता, वो जाएंगे, क्योंकि घर पे बैठ नहीं सकते। सब साधन है, वहाँ जप कर सकते हैं, मंदिर है, अध्ययन सब है, लेकिन जाएंगे इसलिए नहीं कि वहाँ पैसा अधिक हो जाएगा, क्योंकि चित्त में अभी ये सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ बैठकर अध्ययन करें। तो जो बहिर्मुखता है वो अभी बनी हुई है। वहाँ जाएंगे, फिर वो जो साधारणतः क्या होता है, वो कहें आप बैठो, आपको कुछ करना नहीं है। फिर थोड़े समय बाद कहेंगे ये बैठे तो हैं, चलो मैं और 2-4 काम निपटा के आता हूँ, उनको मिल लेंगे, उनको मिल लेंगे, वो जाएंगे। फिर ये यहाँ बैठे हैं तो कुछ बैठे हैं तो फिर से कुछ कुछ थोड़ा करते रहेंगे। तो अभी इनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। हम वास्तव में क्या है, ये हमें सामर्थ्य बढ़ाना है। कोई कहेगा जैसे महात्मा है, एक दिन में मैं एक पाठ सुन सकता हूँ, उससे अधिक मुझे मत कहो। तो ठीक है, 6:30 बजे आप उपनिषद पाठ श्रवण कीजिए। फिर धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा, वो कहेंगे 2 तो हो जाएंगे, तो ठीक है 2 में बैठो। फिर क्या होगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, हम कहेंगे रोज़ मैं 3 कर सकता हूँ। और कर सकता हूँ मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ बैठा हूँ और नींद लग रही है और केवल सबको हाजिरी दे दी है कि मैं बैठा हूँ। मतलब बिल्कुल सतर्कता से अध्ययन हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, क्या है, क्या पद लग रहा है, क्या तर्क चल रहा है, कितने विकल्प किए, किसका निषेध हुआ, सब भान है। ऐसे क्षमता बढ़ते बढ़ते 2 से 3 पाठ, 3 से 4 तो हो जाएगा। बुद्धि थकेगी नहीं, क्योंकि ध्येय सामने है और वो ध्येय इतना बड़ा है। आनंद ही आनंद, ये संसार से छुट्टी मिल जाएगी आपको। तो जितनी मेहनत कर सकते हो इस जन्म में कर लो,
तो जिनको ये समझ में आ गया है वो कर लेंगे, लेकिन जिनकी अभी ये बुद्धि नहीं बनी है वो कहेंगे थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, फिर बहिर्मुखता जाती नहीं। ये कहने का भगवान ये प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, आपके लिए कुछ अन्य साधन देते हैं। तो उनको क्या कहा, ठीक है, वहाँ जो थोड़ी भी आपको आमदनी होगी वो कर्म का फल है, वो फल मेरे लिए दे दो, कर्म फल त्याग कर दो, फल मत रखो। तो उतना कर सकते हैं। वास्तव में हमको क्या चाहिए, 2 वक्त रोटी, कहीं एक छत चाहिए, बस वो उतना हो गया। फिर आप ज़्यादा वहाँ लगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बुद्धि अगर वहाँ नहीं लग सकती, इतना अध्ययन का सामर्थ्य नहीं है, तो ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। इसलिए इतने सारी श्रेणियाँ भगवान ने दे दी। संयत चित्तो भूत्वा कर्मफल संन्यासम कुरु इत्याह भाष्य में मद्योगम आश्रितो। अब मद्योग क्या है बताते हैं। मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत् करणम तेषाम अनुष्ठानम। मयि क्रियमाणानि कर्माणि, जो कर्म किए जाते हैं, मयि संन्यस्य। अब कर्म का संन्यास, जो अक्षर उपासक हैं ब्रह्म ज्ञान वाले, वो भी कर्म का संन्यास करेंगे। इनको कैसे कहा मयि कर्माणि संन्यस्य? का अर्थ क्या है कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म मेरे लिए है, इतना मानकर उनको काम्य कर्म तो छूट नहीं रहे हैं। वो कुछ कुछ काम्य कर्म करते रहेंगे, लेकिन केवल इतना है कि ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपने काम्य कर्म कर लो। मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत् करणम तेषाम अनुष्ठानम। इस प्रकार से जो करना है इसका अनुष्ठान बना रहे बुद्धि में। ये हो गया स मद्योगः। फिर उसमें आश्रित होकर तम आश्रितः सन सर्वकर्मफल त्यागम सर्वेषां कर्मणां फलसन्यासम सर्वकर्मफल त्यागम कुरु। उस योग में आश्रित रहकर, योग में आश्रित रहकर का अर्थ है कि इस प्रकार की बुद्धि को बनाते हुए इसी बुद्धि में रहो। यह ध्यान कभी न छूटे कि हम ईश्वर के लिए ही ये कर्म कर रहे हैं। कर्म अपने काम में कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ईश्वर के लिए। जो केवल ईश्वर के लिए ही कर्म करते हैं और काम में कर्म नहीं करते, उनके लिए 10वां श्लोक था। लेकिन जो काम्य कर्म भी कर रहे हैं उनको केवल ये बुद्धि बनानी है कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, और फल का त्याग करेंगे। क्योंकि भाष्य में दे दिया है कि कर्माणि संन्यस्य, तो कर्म का संन्यास तो नहीं हुआ है, कर्म तो नहीं छूट रहे हैं उनके, लेकिन ये केवल बुद्धि बनानी है। लेकिन ये बुद्धि भी सरलता से नहीं बनती, क्योंकि फल की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। फल मुझे चाहिए इसका, तो धीरे धीरे वो छूट जाएगा कि कहाँ इस कितने फल हम इकट्ठे करके कहाँ जाएंगे। तो मद्योगम आश्रितः सन सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। सर्वकर्म का सारे कर्मों के फल का त्याग करो। कर्मों के फल का त्याग, अगर कोई कहेगा कि जैसे एक पूजा की थाली में फल है, पुष्प है, कुछ है, सबका त्याग भगवान को कर दो, वो तो सरल है। कर्म फल का त्याग करना मतलब वहाँ कोई अपेक्षा न रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानते हैं कि क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता इसलिए कुछ कुछ कर रहा हूँ, वास्तव में इससे प्राप्ति हमें नहीं चाहिए कुछ। तो कर्म फल त्याग, जैसे बहुत सारे महात्मा रहते हैं, चुपचाप अच्छे अच्छे काम करते हैं,
सेवा का, किसी को पता भी न चले कि उन्होंने कितना काम कर दिया। ये है कर्म फल का त्याग। किसी को कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें बताए कि वह बहुत अच्छा काम, कोई कुछ नहीं, चुपचाप काम करते रहेंगे। फल का त्याग का अर्थ क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस कर्म की जो इसका जो फल प्राप्त होगा उस प्राप्ति से मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए, कर्म से ही मेरा काम हो गया। तो ये फल त्याग इस प्रकार से करने से फल में कोई मेरा है ममत्व बुद्धि नहीं रहेगी। जो दशम श्लोक वाले हैं उनकी कर्म में ही ममत्व बुद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि वो मत कर्म परमो भव हो गए। तो किसी की फल में ममत्व बुद्धि न हो, किसी की कर्म में ही न हो, और उससे जो अधिक हैं तो कर्म छोड़ चुके हैं, तो वो केवल ईश्वर में अभ्यास योग से चित्त लगाने का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। ये सब क्रम धीरे धीरे ही होता है, एक साथ नहीं होगा। धीरे धीरे कर्म छूटेंगे, धीरे धीरे फल की आकांक्षा छूटती है। सर्वेषां कर्मणां फल संन्यासम सर्वकर्म फल त्यागम ततो अनंतरम कुरु यतात्मवान संयत चित्तः सन इत्यर्थः। ततो अनंतरम का अर्थ क्या है? कर्मफल त्यागम ततः अनंतरम। ततः किसके अनंतर? हाँ, मद्योग आश्रित होकर फिर सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। ऐसे यतात्मवान संयत चित्त। संयत चित्त में क्या समास होगा? कैसे विग्रह क्या होगा? बहुरी होगा। संयतम चित्तम यस्य सह संयत चित्तः। उसके पहले क्या पद दिया है? यतात्मवान। इसमें हाँ, कौन सा प्रत्यय लगा है यहाँ? हाँ, मतुप प्रत्यय। मतुप का म का वह कैसे हो गया? जहाँ मतुप प्रत्यय होगा वहाँ बहुरी ही नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि वही उसका अर्थ वही है, जो मतुप प्रत्यय का अर्थ हुआ वही बहुव्रीहि का अर्थ होने से भगवान भाष्यकार ने मत्वप्थ जो शब्द है उसी का शब्द अर्थ दे दिया बहुव्रीहि में। दोनों जहाँ मतुप लगा उसको फिर बहुव्रीहि नहीं होता, उसी का। ये अभी मुंडकोपनिषद में आया था ऐसा शब्द, किसी को याद है? मतलब अभी अंतिम में ही आया था मंत्रों में। हाँ, लेकिन मतलब मंत्र जो आया था मुंडक में, हाँ, लेकिन वो मंत्र में दिया था। मतलब मुंडक में जो मंत्र था, आत्मक्रीड़ा आत्मरति ही, आगे क्रियावान दिया था। आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः, ऐसे मंत्र था। तो वहाँ आत्मक्रीड़ा बहुव्रीहि, आत्मरति ही बहुव्रीहि और क्रियावान दिया था। तो वहाँ ये विषय अगर आपको स्मरण है तो देख लेना वहाँ,
क्योंकि वहाँ फिर वो ज्ञान कर्म समुच्चय वाले आए थे, उन्होंने कहा कि देखो आत्मक्रीड़ा आत्मरति भी है और क्रियावान भी है, तो ज्ञान और कर्म दोनों हो सकते हैं, फिर उसका निषेध हुआ था। वहाँ ये नियम बताया था, यतात्मवान संयत चित्तः सन् इत्यर्थः। श्लोक बोल लीजिए। अब ये एकादश श्लोक हो चुके हैं। इसके अगला जो श्लोक है वो स्तुति है केवल। एकादश श्लोक में क्या क्या विषय हो गए, अगर कोई मतलब संक्षेप में ही बताना है श्लोक तो क्या क्या विषय आ गए हैं, बिल्कुल केवल संक्षेप में। नहीं, एक से एकादश पूरे 11 श्लोक में क्या क्या विषय हो चुके, मतलब मुख्य मुख्य विषय। इतनी बार तो हमने पुनरावर्तन किया ही है। सगुण उपासक उसके बाद सगुण उपासना कैसे करना है वो क्रम। ठीक है। और अन्य तरह से भी बता सकते हैं कोई, मतलब देखो अध्याय क्या है, कैसे। हाँ, 2 विभाग है। ये क्रम बता दिया। हाँ, त्याग, ठीक है। मुख्य मुख्य विषय ऐसे सोच सकते हैं। सबसे पहले भक्ति का स्वरूप। भक्ति का स्वरूप क्या है? इस अध्याय भक्ति योग कहा है इसको। भक्ति का स्वरूप एक शब्द में अगर है तो ईश्वर में चित्त लगाना, चाहे आप निर्गुण उपासक हो चाहे सगुण हो। ठीक है। जो उपासना शब्द की जो व्याख्या की भगवान भाष्यकार ने, उपासनम नाम जो शास्त्र सम्मत हो और उससे तादात्म्य करके तैल धारावत समान जातीय प्रवाह करके आसनम तद उपासनम ऐसे करके बताया। चाहे वो सगुण उपासना हो चाहे क्योंकि पर्युपासते तो दोनों में दिया। तो भक्ति है स्वरूपम, भक्ति का स्वरूप, ये प्रथम विषय हो गया। दूसरा भक्ति है प्रकार द्वयम, भक्ति के 2 प्रकार, सगुण निर्गुण, ये दूसरा विषय हो गया। तीसरा प्रकार द्वय भक्ति है फलम, दोनों प्रकार की भक्ति के 2 फल। निर्गुण उपासक के भक्ति का फल क्या बताया? मतलब ते प्राप्नुवन्ति मामेव। और जो सगुण वाले हैं उनके क्रम मुक्ति बताई कि वो क्रम से प्राप्त करेंगे। तो एक सद्यो मुक्ति, तो भक्ति के जो 2 प्रकार हैं दोनों के फल ये भी बता दिए। और दोनों प्रकार की भक्ति के साधन, निर्गुण जो ज्ञान का उपासन कर रहे हैं तो उनको कूटस्थम, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, इसका चिंतन करना है। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है ये सब आपको श्रवण से प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। और जो सगुण की उपासना कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनके सब साधन बता दिए, उनमें श्रेणियां भी आ गई। जो भी विषय हमारे सामने आया है उसमें अगर हम इस प्रकार से विचार करेंगे, आप विषय को कभी भूलोगे नहीं। अधिकतर महात्माओं में क्या होता है, जो अध्ययन करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके तो छोड़ दो, जो करते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत अध्ययन किया,
लेकिन कभी अगर बुद्धि में पूरा पाठ फिर से लाना है, वो उपस्थित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बुद्धि में एक कुछ क्रम बता दिया जाए ना कि पहले ये बस, और इतने विषय आ गए हैं, संकलन हो गया, तो जब कभी आप उसको ढूंढोगे उतना प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, हम इतना श्रवण कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि अच्छा 4 वाक्य में बता दो सब, वो कुछ उपस्थित नहीं हो। या तो 2 शब्द में कहेंगे बस, इससे अधिक नहीं, और नहीं तो कहेंगे पहले मुझे भाष्य दो, टीका दो, फिर मैं सब बता दूंगा, 1 घंटे बोलूँगा। तो बुद्धि में ये सामर्थ्य होना चाहिए। सूत्र समास जो शैली है हमारी, और दूसरी है विस्तार भाष्य की। सूत्र रूप से भी उसको समझ लेना और विस्तार रूप से भी, दोनों आचार्यों की यही सामर्थ्य है। तो जो कोई भी ग्रंथ आप अध्ययन करते हो, आपको उसके मुख्य मुख्य बिंदु पकड़ में आ जाने चाहिए। अब जैसे, क्योंकि अब हम त्रयोदश अध्याय में प्रवेश करेंगे, इसके बाद इतने लंबे लंबे भाष्य हैं उसमें, और खासकर वो क्षेत्रज्ञ वाला। तो अगर बुद्धि में ये स्पष्ट नहीं है कि क्या विषय चल रहा है, तो 3-4 दिन बाद पूर्व पाठ में क्या था कुछ याद नहीं रहे। केवल इतना याद रहेगा त्रयोदश अध्याय चल रहा है, क्षेत्रज्ञ का भाष्य चल रहा है, बस। तो इससे हमको लाभ नहीं होता, क्योंकि चिंतन का सामर्थ्य अगर बढ़ाना है तो ये आवश्यक है कि हम उसको संक्षेप में ग्रहण कर लें। विस्तार तो है ही हमारे पास, जब कभी चाहिए सारी पंक्तियां बता देंगे, लेकिन संक्षेप में हो तो कहीं भी आप गंगा टहलने जाते हो, जंगल जाते हो, कुछ अन्य काम कर रहे हो, चिंतन कर सकते हो। तो ये सामर्थ्य आपको त्रयोदश अध्याय में बहुत उपयोगी रहेगा। तो अगर आप ये कर सकते हो तो हर पाठ के बाद थोड़ा थोड़ा, और सुबह के पाठ में भी करो, वहाँ भी आवश्यक है। नहीं तो महत्वपूर्ण ग्रंथ में महत्वपूर्ण विचार जो चलता है वो छूट जाता है। पाठ के समय बिल्कुल सतर्क हो, और तुरंत अथवा जब भी समय मिले 15 मिनट में बस लिख लो। जो पुस्तक में आप लिखोगे, मतलब नोटबुक में, वो अधिक ग्रहण होगा। वो केवल सुना है लेकिन फिर से याद नहीं आया, वो चला जाएगा। मतलब ये हमारा अनुभव है, सभी का अपना निजी हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रयास करो तो बहुत लाभ है। ठीक है, अब टीका में देखिए, उत्तर श्लोक तात्पर्यम आह। अभी अगले श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार देते हैं। इदानीं सर्वकर्म फल त्यागम स्तौति। सर्वकर्म फल त्याग कहा एकादश श्लोक में, अब उसकी स्तुति करते हैं। कैसे? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान ने क्रम से ही दे दिया है। अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागः विशिष्यते, और त्यागात् अनंतरम शांति ही भवति। तो 4 पाद में 4 विषय बता दिए। पहले भगवान ने कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेय है। श्रेय में श्रेय कैसे बनेगा शब्द? प्रशस्यस्य श्रः, फिर यशुन प्रत्यय।
श्रेयस नपुंसकलिंग में चलता है, यहाँ ज्ञान से पुल्लिंग में श्रेय ज्ञान के लिए नपुंसकलिंग। अभ्यास, अभ्यास शब्द से यहाँ भगवान क्या लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा आगे। जैसे कोई अभ्यास कर रहे हैं लेकिन कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेय है। जैसे अभी हमने बताया कि अभ्यास तो है, जो पाठ में तो बैठते हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, कोई वृत्ति नहीं बनी तदाकार, तो ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है एक। फिर ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, उस ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान में धातु क्या है? ध्यय चिंताया। चिंतन किसका करना होगा? और जो याद रहे उसी का चिंतन, जिसका श्रवण किया है और जो स्मरण है उसी का फिर चिंतन होगा। तो इसलिए श्रवण और स्मरण दोनों आवश्यक है। तो ध्यान, ज्ञान से ध्यान विशेष है, इसका अर्थ बताएंगे आगे। मतलब ज्ञान पूर्वक ध्यान जो होगा वो विशेष है। यहाँ वास्तव में भगवान को जो बताना था वो बता दिया। अब वो जो अधिकारी वहाँ सामने है, जिसको अभी भगवान ने कहा कि अभ्यास योग करो, अगर अभ्यास योग नहीं कर सकते हो तो मुझ में मेरे लिए कर्म करो, कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करो। अब वो वहाँ खड़ा है और भगवान ने कह दिया कि ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। अब ना उसको ज्ञान है न उसका ध्यान है। तो अब भगवान कहते हैं कि अरे जो तुम करोगे वो सबसे श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग विशिष्यते। ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल त्याग। ये स्तुति कर दी भगवान ने। क्यों? त्यागात् शांतिरनंतरम। इस त्याग से ही शांति होगी। जैसे कहीं समझो किसी जगह गए आप, किसी घर में या ऐसे, और दो तीन बड़े अच्छे विद्वान बालक हैं और एक छोटा है बिल्कुल कुछ नटखट जैसा, कुछ करता नहीं खास। वो इसकी प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा करो, फिर वो कहे मेरा, अच्छा तुम तो सबसे आगे हो। त्यागात् शांतिरनंतरम। तो आगे यहाँ पूर्व पक्ष आएगा कि ये तो शास्त्र के ही विरुद्ध में है। शास्त्र कहता है कि सबसे विशेष तो वो ही है जो ज्ञानाध्यान, आपने जो बता दिया, श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वो श्रेष्ठ साधन हो गया। फिर इसको कैसे आपने बताया? तो इसलिए क्योंकि यहाँ कर्म फल त्याग की स्तुति है। स्तुति का अर्थ क्या है कि जिसके लिए जो सामर्थ्य है वही साधन उनके लिए श्रेष्ठ है। जो हमारा सामर्थ्य नहीं है तो आपके लिए श्रेष्ठ कर्म फल त्याग ही है। और वास्तव में क्या है कि समझो आप अध्ययन अध्यापन भी कर लो, ठीक है, और कहीं उस फल में आसक्ति हो जाए। फल अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के कहीं पद प्रतिष्ठा में आसक्ति हो गई, कहीं शिष्यों में कि अरे मेरा शिष्य है, ये सब भी दुख का कारण है। तो वहाँ भी त्याग, क्योंकि त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो। त्याग से ही अमृतत्व। तो भगवान यहाँ जो कह रहे हैं वो दोनों प्रकार से बता रहे हैं कि कहीं कोई किसी में आसक्ति ना हो जाए, और जो सामने अधिकारी है अगर वो केवल कर्मफल त्याग में ही समर्थ है तो कहा कि वो श्रेष्ठ है। पहले वहाँ से आरंभ करो, बाकी अपने आप रास्ता मिल जाएगा तुमको। देखिए इसकी मीमांसा भी अच्छी है। श्रेयो ही प्रशस्यतरम ज्ञानम।
कस्माद अविवेकपूर्वकात् अभ्यासात्। अविवेकपूर्वक अभ्यास जो है उससे श्रेय क्या है? ज्ञान। मतलब अविवेकपूर्वक आप अभ्यास कर रहे हो, कुछ ठीक से विवेक नहीं हो रहा है और अभ्यास चल रहा है, उससे अच्छा क्या है कि ठीक ठीक समझ में आ जाए, ज्ञान पकड़ में आ जाए, वो श्रेष्ठ है। टीका में देखिए, ज्ञानम शब्द युक्तिभ्याम आत्मनिश्चयः। ज्ञान का अर्थ किया शब्द युक्तिभ्याम। शब्द से क्या लेंगे? श्रुति, श्रवण, युक्ति से मनन। श्रवण मननाभ्याम आत्मनिश्चय। श्रवण मनन से जो आत्मनिश्चय हुआ उसको कहा ज्ञान। ये ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल अभ्यास करना और निश्चय नहीं होना, उससे श्रेष्ठ क्या हो गया? निश्चयात्मक ज्ञान। ठीक है। आगे टीका में देखिए, अभ्यासो, ये जो अभ्यास है वो ज्ञानार्थ श्रवणाभ्यासो अनिश्चय पूर्वको ध्यानाभ्यासो वा। अभ्यास भी एक है ज्ञानार्थ श्रवण अभ्यास, ज्ञान के लिए जो श्रवण का अभ्यास हो रहा है, और वो कैसा? अनिश्चय पूर्वक, जिसमें निश्चय नहीं हो रहा है। अथवा ध्यान का अभ्यास। अभ्यास दो प्रकार से, क्योंकि ऐसे भी साधक होंगे जो श्रवण कम करते हैं, ध्यान में अधिक बैठते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। तो इसलिए दोनों का संकलन कर लिया है यहाँ। भाष्य में देखिए, तस्मादपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकम ध्यानम विशिष्यते। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, तो ज्ञानात् ज्ञानपूर्वक ध्यान। अब ज्ञान का शब्द ही कर दिया, अर्थ कर दिया श्रवण मननाभ्याम। श्रवण मनन के पश्चात जो होगा वो ध्यान क्या कहा जाएगा? निधिध्यासन। तो ज्ञानपूर्वकम ध्यानम वो विशिष्यते, वो अधिक श्रेष्ठ है। अधिक, इसका अर्थ ये नहीं है कि निधिध्यासन को मुख्य साधन माना है, क्योंकि भामती मत और विवरण मत में यहाँ भेद है। अधिक हम इसमें नहीं जाएंगे, केवल इतना ग्रहण करना है कि ये नहीं भगवान कहना चाहते हैं कि निधिध्यासन मुख्य है। केवल ये कहना चाहते हैं कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया श्रवण मनन से, उसका उपयोग साक्षात्कार में हो। कि ये जो ब्रह्म जिसके लक्षण हम सुनते हैं, जिसके लिए प्रमाण का व्यापार होता है, यह ब्रह्म मैं हूँ, ये बुद्धि बन जाए, इसमें निष्ठा हो जाए। यह अकर्ता, अभोक्ता, अविकारी ब्रह्म, जगत का कारण, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, और यह जो नाम रूप है इसमें मिथ्यात्व बुद्धि बन जाए। इस निश्चय में पहुंचना, इसी को यहाँ ध्यान कहा है। मतलब इससे हम विचलित न हो, इसमें विपरीत भावना न आए। तो ये विशिष्यते, ज्ञानपूर्वक ध्यान विशिष्यते। अब टीका में देखिए, तस्य विशिष्यमाणत्वे साक्षात्कार हेतुत्वम हेतुः। इस पंक्ति का अर्थ बताइए अभी। तस्य विशिष्यमाणत्वे साक्षात्कार हेतुत्वम हेतुः। पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये जो तस्य का हम पंक्ति लगा रहे हैं, वो ध्यानम विशिष्यते, उसके बाद तस्य विशिष्यमाणत्वे। तस्य कस्य विशिष्यमाणत्वम? क्या ज्ञान और ध्यान दो कुछ समान ही सुनाई दे रहा है? ज्ञान नहीं, तस्य विशेष, हाँ, ज्ञानपूर्वक ध्यान। ज्ञानपूर्वक ध्यान जो है वो हो गया तस्य का अर्थ। ज्ञानपूर्वक ध्यानस्य विशिष्यमाणत्वम। ठीक है। फिर आगे क्या है?
साक्षात्कार हेतुत्वम हेतु, इसका अर्थ है साक्षात्कार का हेतु क्या होगा? ज्ञानपूर्वक ध्यान। ठीक है, ज्ञानपूर्वक ध्यान जो है वो साक्षात्कार का हेतु है। साक्षात्कार का हेतु होने से ज्ञानपूर्वक ध्यान विशिष्य है अथवा विशिष्यमाण है, मतलब विशिष्ट है, वह उसका हेतु हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, ज्ञानपूर्वक ध्यान ज्ञान से विशिष्ट है, मतलब अधिक है। इसमें हेतु क्या है? हाँ हाँ, फिर से मैं बताता हूँ ठीक से इसको, क्योंकि पंक्ति ऐसे लिखी गई है। वैसे जो हेतु शब्द अंत में दिया है ना, उसको आगे लगा सकते हो। तस्य ज्ञानपूर्वक ध्यानस्य विशिष्यमाणत्वे हेतु कः? साक्षात्कारत्वम। क्योंकि ज्ञानपूर्वक ध्यान जो है वो विशेष इसलिए है क्योंकि उसमें साक्षात्कार का हेतुत्व है, वो साक्षात्कार देने में समर्थ है। ठीक है, ज्ञानपूर्वक ध्यान से साक्षात्कार हो जाएगा, इसलिए वो विशिष्ट है। ये पंक्ति का ये अर्थ है। तो अंत में ये समझ में आ गया? स्पष्ट हुआ? हाँ, त्यागस्य विशिष्टत्व हेतु। अब त्याग को विशिष्ट क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि अंत में तो ये कह दिया कि ध्यानात् कर्म फल त्याग है। उसको क्यों कहा? भाष्य में देखिए, पहले ज्ञानवतो ध्यानादपि कर्म फल त्यागो विशिष्यते इति अनुसज्यते। विशिष्यते का अन्वय वहाँ करना है, वहाँ भी करना है। ऐसे क्यों? एवं कर्मफल त्यागाद पूर्व विशेषणवतः शांतिरूपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनंतरमेव स्यान् न तो कालांतरम अपेक्षते। इसका अन्वय कैसे करेंगे इस वाक्य का? एवं इस प्रकार से पूर्व विशेषणवतः, उसको लीजिए पहले। पूर्व विशेषण वाला, पूर्व विशेषण वाला मतलब जो संयतेंद्रिय है और मद्योगम आश्रित है, ऐसा। पूर्व विशेषणवतः, पूर्व विशेषणवतः ये कौन होगा? साधक। ठीक है, विशेषणवान, उसका विशेषणवतः। सहेतुकस्य संसारस्य, उसका है संसार, उस संसार के सहेतुक। संसार का हेतु क्या है? अविद्या। हमारे तो सीधे ही उसका उत्तर है सहेतुकस्य संसारस्य। ऐसे संसार का कर्मफल त्यागात, ऐसा जो विशेषण वाला है जिसके संसार की निवृत्ति, उसके लिए क्या उसके पास साधन है? कर्मफल त्याग। तो कर्मफल त्यागात अनंतरम एव शांति ही उपशमः। कर्मफल त्याग करके तुरंत ही शांति ही स्यात्, उपशमः स्यात्। न तो कालांतरम अपेक्षते, फिर कोई अन्य काल उसके बाद, लंबे काल के बाद शांति होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वास्तव में हमको सीखना क्या है? भगवान कहते हैं आपको त्याग सीखना है। सब जिसको ज्ञान हो जाएगा उसको किसका त्याग करना है? अहंकार का, सारे नाम रूप का। अहम मिथ्या है, मुख्य वहाँ तक पहुँचना है। ये अहम ही मिथ्या है, ये व्यक्तित्व जिसको लेकर हम सारे व्यवहार करते हैं, ये व्यक्तित्व ही मिथ्या है। यहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ भी त्याग करना है। और त्याग की सबसे पहली सीढ़ी भगवान कहते हैं आप कर्मफल त्याग करो। एक बार त्याग सीख लोगे तो छोड़ने की फिर
सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। आप इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ते 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 अंत में जो सबसे करीब है, नज़दीक है, जहाँ ममत्व कहो अधिक है अथवा अहम ही है, उसका त्याग हो जाएगा। तो त्याग का अभ्यास, क्योंकि कर्म फल त्याग से भगवान कह रहे हैं, इसलिए उस कर्म फल त्याग को ध्यानाद विशिष्यते कह दिया, क्योंकि अंत में तो त्याग ही करना है। तो पहले से उसी का प्रयास, अभ्यास आरंभ कर दो, इसी को सीखो, छोड़ने का सीख लो। आत्मा तो हम है ही, जो अनात्मा उसमें प्रविष्ट है अध्यास के कारण, उसको हटाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।